नमस्कार। खौफनाक किस्सों में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक ऐसे खौफनाक किस्से लेकर आते हैं जो लोगों ने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई खौफनाक किस्सा है जिन्हें आपने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है तो आप भी हमें बता सकते हैं। हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है। आप वहां पर अपने जीवन का किस्सा लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस किस्से को हम यहाँ आपके समक्ष लेकर आएँ और लोगों तक पहुँचाएँ। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई भी नई कहानी आप तक लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। आज की जो हमारी कहानी है ना, ये कहानी नेहा की है। हमें नेहा ने भेजी है। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आपको ये बात बता दूं कि आज का जो नाम है वो हमारा काल्पनिक है। जो जगह होगी वो भी मैं आपको काल्पनिक ही बताऊंगी, क्योंकि हमें कहानी में नाम और जगह बताने के लिए मना किया हुआ है। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो हमने काल्पनिक रखी है, हमने बदल दी है। कहा जाता है ना कि जो भूतिया शक्तियाँ होती है ना, कुछ रूहानी ताकतें होती हैं, वो हमारे आसपास हमेशा रहती हैं। एक अलग ही दुनिया होती है उनकी, जो कि ना वास्तविकता से बहुत दूर होती है। हमें दिखाई नहीं देते, हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। कुछ पता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं एकदम से घटित हो जाती है कि हम मजबूर हो जाते हैं उन चीज़ों को मानने के लिए जो हम मानना भी नहीं चाहते। जैसा कि नेहा के साथ हुआ, भूत प्रेत पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, बिल्कुल इन चीज़ों से दूर थी, लेकिन एक ऐसी घटना उसके साथ घट जाती है जिसने उसको मजबूर कर दिया इन चीज़ों को मानने के लिए। खैर, ये जो कहानी है ना, एक पुरानी सी हवेली की है जिसमें बहुत टाइम पहले राजा महाराजा लोग रहा करते थे। लेकिन आज के टाइम में वो जो हवेली है एकदम वीरान पड़ी हुई है, क्योंकि जो राजा थे, राजा लोग रहते थे, लेकिन उसके बाद उनके जो वारिस थे ना, वो देश के बाहर गए, पढ़ने लिखने के लिए गए, बट बाद में वहीं सेटल हो गए, वापस कभी आए ही नहीं, हवेली का जायज़ा लिया ही नहीं कि सही है नहीं है, किस हालत में है। आज के टाइम में जबकि ये स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो हवेली है उसके हालात एकदम ख़राब हो चुके थे, उसको पूरी तरह से ना मरम्मत की ज़रूरत थी। इसीलिए क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से उन जो हवेली के मालिक होते हैं ना, उनके वारिस होते हैं, उनको एक नोटिस जारी किया जाता है कि आप आइए और इसकी देखरेख करवाइए, इसकी मरम्मत कराइए, इसको मरम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसा ही ये होता है, नोटिस भेजा जाता है, तो उसके काफ़ी दिनों के बाद में ना एक लड़की आती है, अपने बच्चे के साथ इस हवेली में आती है। जो वो लड़की होती है ना, एक टाइम में जो राजा महाराजा यहाँ के होते थे उनके रिलेटिव होती है। अब जो लड़की है उसका नाम नेहा है, और उसका जो है पति जो थे, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, विधवा हो चुकी है। उनके पास एक बेटा है उनका, जो कि 9 साल का है। वो भी अपनी माँ के साथ इस हवेली में आता है। हवेली बहुत बड़ी थी, इसीलिए उस हवेली की साफ़ सफाई के लिए बहुत सारे नौकरों को बुलाया गया था, जिनको बोला गया था ये हवेली एकदम अच्छे से साफ़ सफाई करने के लिए, कि कोने कोने को अच्छे से साफ़ किया जाए। किसी को नहीं पता था कि इस हवेली के कोने में कैसे कैसे रहस्य छुपे होंगे, कैसे कैसे राज छुपे होंगे। नेहा के आने के बाद ना हवेली की जैसे हवाएं बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ना ये हवेली बहुत टाइम से नेहा का ही वेट कर रही हो कि कब आएंगे यहाँ के वारिस। एक रात क्या होती है, एक रात को नेहा अपने बच्चे के साथ में कमरे में सो रही होती है, तभी उसको एकदम ज़ोर से आवाज़ आती है, जैसे कुछ बहुत तेज़ ना उनके टकरा गया हो किसी कांच से। एकदम से उठती है, लाइट ऑन करती है, देखती है तो उसकी खिड़की से खून की बूंदें गिर रही थी। थोड़ा पास जाती है, देखती है तो वहाँ पे कोई पक्षी था, और वो ना एकदम से टकरा गया था खिड़की से और मर गया था। उसी से वो खून की बूंदें टपक रही थी। वो एकदम से डर जाती है, चिल्लाना चाहती है, बट उसका बच्चा पास में सो रहा होता है ना, तो इसलिए वो बोल भी नहीं पाती कि अगर ये उठ गया ना तो ये बहुत ज़्यादा डर जाएगा।
इसीलिए बहुत हिम्मत करके उस खिड़की के पास जाती है और उस पक्षी को हटा के नीचे फेंक देती है। इसके बाद वो पूरी रात नहीं सो पाती, सुबह तक जागती रहती है, सोचती रहती है कि किसी ने शरारत की है मेरे साथ या सच में ऐसा हुआ है। जैसे ही सुबह होती है ना, वो नौकरों के पास जाती है और उनको बताती है कि रात को कमरे की खिड़की पे ना एक पक्षी आया, एकदम से टकराया और टकराते से ही मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने ये शरारत तो नहीं की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से टकरा के नहीं मर सकता ना। तो सभी नौकर कहते कि नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे कोई पक्षी नहीं देखा। अगर ऐसा कुछ था, आपने बोला कि ऐसे टकरा के मर गया, तो वो कहीं तो गिरा होगा, हमें दिखना चाहिए था। पक्षी तो दूर, हमें कोई खून की बूंद नहीं दिखी, हमें कोई पंख तक नहीं दिखा। हम लोग वहीं से आ जा रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं वहीं पे। तो नेहा एकदम से घबरा जाती है कि ये क्या हुआ, पक्षी तो होना चाहिए था, पक्षी नहीं है तो खून की बूंदें दिखनी चाहिए थी। बट फिर वो सोचती है कि पता नहीं कहीं मुझे वहम हुआ हो या कुछ और हो। तो ऐसा सोच के ना वो नेहा क्या करती है, अपनी नौकरों को बोलती है कि ठीक है, जाइए आप अपना काम कीजिए, मैं शायद मुझे वहम हुआ होगा। और याद रखिएगा कि इस हवेली में ना बहुत कीमती चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं, तो संभाल के सफाई कीजिएगा। सभी नौकर अपने काम में लग जाते हैं। नेहा भी अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है। अचानक से ना हवेली की छत से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। एकदम से वो डर जाती है और जाके खिड़की से देखती है नीचे, तो एक नौकर की लाश पड़ी हुई होती है। वो एकदम से डर जाती है, ये क्या हुआ। वो भाग के नीचे जाती है और वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं ना, उनसे पूछती है कि इसको एकदम से क्या हो गया, ये ऐसे गिरा हुआ कैसे, एकदम से कैसे गिर गया। लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई कह रहा था कि इसने सुसाइड कर लिया, कोई कह रहा था कि गलती से गिर गया। सब अलग अलग बातें कह रहे थे। नेहा को कुछ एकदम से ना, नेहा के कान में जैसे किसी ने कुछ कहा हो, एकदम से एकदम तेज आवाज़ आती है उसके कान में और एकदम से सुनाई देता है कि अगर अपने बच्चे को बचा सकती हो तो बचा लो। नेहा इतना सुनते ही उसको याद आता है कि उसका बच्चा कमरे में अकेला बैठा हुआ है। एकदम से भागने लगती है। उसका बच्चा ना अकेला ही था, टीवी देख रहा था ना वो अपनी माँ के साथ। माँ नीचे आ गई थी, अभी वो अकेला था। नेहा जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो देखती कि उसका बच्चा ना खिड़की पे चढ़ा हुआ था और एकदम कूदने ही वाला होता है। नेहा एकदम भागती है उसको रोकने के लिए, लेकिन वो कूद जाता है, उसका पैर उसके हाथ में आता है, तो बच्चा जो है वो खिड़की से लटक जाता है। नेहा पूरी ताकत लगाती है, उसको ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की ज़िद कर रहा होता है। नेहा बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे से बाहर आ जाती है। नौकरों से पूछती है कि बताओ इस हवेली में ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि मेरा बच्चा इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ऐसा तो कभी नहीं किया इसने। यहाँ तो जैसे कुछ और ही चल रहा है। बाहर उस नौकर ने जो है सुसाइड कर लिया, वो मर गया एकदम से। कल वो पक्षी मर गया था, आज अभी मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। तो उनमें जो नौकर थे ना, उनमें एक बूढ़ा नौकर था। वो नेहा को बोलता है कि बेटा, अगर तुम इस हवेली के बारे में जानना चाहती हो ना, तो इस हवेली की एक किताब है, उसमें पूरा इतिहास तुम्हारी हवेली का लिखा हुआ है, तुम्हें वो किताब चाहिएगी। तो नेहा पूछती है कि वो किताब मुझे कहाँ मिलेगी। तो वो बोलते हैं कि ये जो किताब होगी ना, वो यहाँ के सरपंच के घर में तुम्हें मिलेगी। सरपंच साहब तो नहीं हैं, उनके घर में उनके बेटे होंगे, उनसे तुम वो किताब ले सकती हो। नेहा उसी टाइम जो है सीधा सरपंच के घर जाती है और उनसे किताब ले लेती है। जैसे किताब लेती है, उसको पढ़ती है, तो पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि जो हवेली होती है ना, उसमें एक नौकर नौकरानी भी थी, जिनके बीच में प्यार हो जाता है। कई सालों से वो हवेली की सेवा भी कर रहे थे, लेकिन एक बार क्या होता है, रानी के शाही गहने चोरी हो जाते हैं और रानी को इस चीज़ का डाउट होता है कि चोरी जो है वो इस नौकरानी ने की है, और वो राजा को बोल देती है। राजा क्या करते हैं, उस नौकरानी को चोरी की सज़ा दे देते हैं, उसको जिंदा ही दफन करवा देते हैं। वो मर जाती है और उसके गम में उसके पति भी अपनी जान दे देते हैं। और उसके 1 महीने बाद एक दिन पता नहीं राजा को क्या होता है, वो अपनी ही तलवार से अपना गर्दन काट देते हैं और मर जाते हैं। उसके बाद छोटे मोटे हादसे इस हवेली में होना तो लाइक छोटी सी बात हो गई थी। हर दिन इस हवेली में कुछ ना कुछ होता था। ऐसे ऐसे किस्से होते थे, ऐसे ऐसे हादसे होते थे। उन्हीं हादसों की वजह से इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। कई सालों के बाद वहाँ पे कोई आया जिसने यहाँ रहने वाली
आत्माओं को मौका दे दिया फिर से बदला लेने का। नेहा पूरा डर चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसको अब डर लग रहा था कि कहीं उसके बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए। इसीलिए वो क्या करती है ना, जिस रात उसको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं उसी रात वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार एकदम से ना पलट जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पलट जाती है। लेकिन नेहा और उसका बेटा दोनों ठीक ठाक होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता। अब नेहा क्या करती है, अपने बच्चे को बाहर निकालती है बड़ी मुश्किल से और उस सुनसान सड़क पे भागने लगती है। रास्ते में उसको दूर एक कार दिखाई देती है, उसको रोकती है वो। जैसे ही कार उसके पास आके रुकती है तो उसको थोड़ा रिलीफ होता है, क्योंकि वो जो कार थी ना, कार के अंदर जो है एक पुलिस ऑफिसर होता है। नेहा बहुत हड़बड़ाहट में उसको अपनी बात सारी बताती है कि ऐसे ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया था, बड़ी मुश्किल से निकले हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है और वो बैठ जाती है गाड़ी में। अब वो रोड पे जा रहे होते हैं। रास्ते में एक सड़क पे ना एक बूढ़ा जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पे गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरता है, उस आदमी को देखता है, बूढ़ा बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसको अपनी गोद में उठाता है, अपनी गाड़ी के पीछे बिठा देता है और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए चलने लगते हैं। एकदम से उस बूढ़े व्यक्ति का जो हाथ होता है ना, पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है और पुलिस ऑफिसर जो होता है अब छटपटाने लगता है छुड़वाने के लिए। एकदम से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है उसको मारने के लिए। अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगता है। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकाल के बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। जो गोली होती है ना, वो बूढ़े के सिर में लगती है और वो लगते भी ना उस बूढ़े की जान जाती ही नहीं है। वो दोबारा से गोली चलाता है, लेकिन गोलियां लग रही होती है लेकिन बूढ़े को कोई असर ही नहीं हो रहा होता है। तो अभी नेहा और उस ऑफिसर दोनों को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई ना कोई भूत प्रेत है। और उसको देखते से ही ना नेहा अपने बच्चे को गाड़ी से निकालती है और बाहर निकल जाती है। और इसी बीच जो पुलिस ऑफिसर होता है वो भी भूत की पकड़ से अपने आप को बचाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड पे भागने लगते हैं। कुछ देर भागते रहते हैं। भागते भागते सड़क के किनारे उनको जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है ना, वो दिखने लग जाती है। पुलिस ऑफिसर नेहा से कहते हैं कि मैडम ये एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। नेहा अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही नेहा की जान में जान आती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसने अपने बच्चे की जान बचा ली थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का तो अभी भी राज बना ही हुआ है। आज भी उस हवेली को हॉन्टेड हवेली बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई रह नहीं सकता, वहाँ पे दोबारा से ना कोई आया भी नहीं। और उस एक्सपीरियंस के बाद नेहा ने तो कभी यहाँ आने के बारे में सोचा भी नहीं। ऐसे ही कई राज जो हैं ऐसी पुरानी जगहों पे बहुत मिलते हैं। कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं जिन्हें हम चाहते हैं तो भी नहीं भुला पाते हैं। खैर, इसी के साथ हमारी कहानी जो है आज की यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।